Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Today in this video lecture I am going to start computer network questions. इनका जो वेटेज है वो है अराउंड 4 to 5 मार्क्स का। ध्यान रखिए क्वेश्चन वेरी इजी आते हैं, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज़ अभी आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं। तो मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे ही ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। आई बिलीव आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, विजिबल होंगे, नहीं तो मैं और थोड़ा सा क्लियरिटी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखिए, रेड पांडा इन्फो सिस्टम हैज़ इट्स 4 ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन की आप लैंग्वेज पहले समझ लेना और क्वेश्चन की पहले साइज देखो। ये देख रहे हो आप, क्वेश्चन इतना बड़ा है, फिर एक फिगर दे रखा है, फिर एक टेबल दे रखी है, फिर आपका ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका इतना सब कुछ दे रखा है। ज़रा मैं इसको पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेड पांडा इन्फो सिस्टम हैज इट्स 4 ब्लॉक बिल्डिंग, ठीक है। द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द डैम गिवन बिलो। मतलब एक बड़ी कंपनी है जिसका 4 ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग के। एक आपका HR ब्लॉक है, एक आपका एडमिन ब्लॉक है, एक आपका पर्स ब्लॉक है पर्सन के लिए, और एक है सिस्टम ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चाहो तो आप नोट डाउन भी करते रहना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहले टेबल दे रखा है जिसमें बिल्डिंग का नाम दे रखा है, HR है, एडमिन है, सिस्टम है, पर्स है, ठीक है। और ये चीज़, अच्छा मैं आपको इसको थोड़ा काट देता हूँ जिससे कि आपको ऐसा ये रिपीट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिए कुछ देर के लिए, ठीक है। यही 4 हैं, HR, एडमिन, सिस्टम और पर्स। ये 4 बिल्डिंग है और उनके कंप्यूटर दे रखे हैं 15, 100, 25 और 30। एक चीज़ तो यही नोट डाउन कर लेना, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर किसके पास है, आप लोग देख लेना, एडमिन के पास है। ये अभी आगे काम आएंगे। एडमिन के पास सबसे क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर है। तो ये मैंने हाईएस्ट लिख दिया इस पे साथ में कि ये मेरा सबसे क्या है, हाई नंबर ऑफ कंप्यूटर को स्टेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया। अगला क्वेश्चन बोला गया कि बिल्डिंग और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस दे रखी है। HR और एडमिन के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर की। जरा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर मैं HR और एडमिन के बीच में बोलूँगा तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद मेरा बोला गया कि HR और सिस्टम के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। तो HR और सिस्टम के बीच में मेरा डिस्टेंस वो कितना है, 50 मीटर, ठीक है। ये मैंने बोल दिया। ज़रा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी मिले। अब बोला गया है कि भाई HR सिस्टम के बीच में बोला गया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि HR और पर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 750। मतलब HR और पर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 750। मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ जिससे कि मुझे याद रहे कि ये कुछ इस तरीके से है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 750। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये क्लियर हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, ये मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है एडमिन और सिस्टम के बीच में डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। तो एडमिन और सिस्टम जो है मेरा वो कुछ ये है, तो मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ पहले से। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 300। कौन कौन है आपका, एडमिन और सिस्टम, इन दोनों के बीच में 300 का डिफरेंस है। उसके बाद बोला गया है कि एडमिन और पर्स के बीच में 20 मीटर है। एडमिन और पर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर, ठीक है। ये मैंने कर दिया, चलो ये भी मैंने क्लियर हो गया। उसके बाद एक और बोला गया कि सिस्टम और पर्स के बीच में है 250। सिस्टम और पर्स के बीच में कितना है, 250। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम बना लिया है ताकि हम लोग आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, गलती 1% ना हो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो अगर आपने ये सब करा है ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन पे जाऊँगा। क्वेश्चन देखिए 5 पे आप 4 पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ड्रॉ सुटेबल, सजेस्ट अ सुटेबल के लेआउट फॉर अ नेटवर्क।
ये क्वेश्चन का मतलब ही आधे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन का बस सिंपल सा मतलब है कि आपको जो स्टार्टिंग में फिगर दे रखा है ना, उसका एक परफेक्ट ब्लॉक बना लो, मतलब दोबारा से डायग्राम बना लो जिसमें बस एक दूसरे से वो क्या हो, कनेक्टेड हो। जरा ध्यान रखिए, हम पहले क्या दिमाग में रखते हैं कि सर्वर एक तरीके से दिमाग में रखते हैं, सर्वर कौन सा बनाए। भाई सर्वर हम उसी को बनाते हैं जो नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा रखता है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंप्यूटर बता ही चुका हूँ, एडमिन के पास है, तो हम सर्वर किसको बनाएंगे, एडमिन। अब एडमिन को सर्वर यहाँ पे बनाने की रिक्वायरमेंट आई क्यों? भाई देखो एडमिन बनाएंगे ना तो एडवांटेज देखो क्या होगा। ब्लॉक दोबारा बनाना ना, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे केबल लेआउट ड्रॉ करता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि लेआउट कैसे बनेगा। ये जो डिस्टेंसेस है इसको इग्नोर करो बस कुछ देर के लिए। लेआउट कैसे बनाना है, आपको यही फिगर दोबारा बनाना है, बस साथ में आपको क्या करना है कि एक लाइन आपको एडमिन से एचआर खींचनी है, एक लाइन आपको एडमिन से सिस्टम खींचनी है, और एक लाइन आपको एडमिन से पर्स खींचनी है। बस आपको ये करना है। मतलब ये जो एडमिन है ना आपका, ये क्या कर रहा है, तीनों को कनेक्ट कर दिया। ये तीनों को क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया इसने। तो यही ब्लॉक आपको क्रिएट करना है, या फिर ड्रॉ दोबारा से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ये क्या हुआ, पहला केबल लेआउट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट द बेस्ट प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ द नेटवर्क। बिल्कुल क्लियर है, आपको सर्वर उसी को बनाना है जिसके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या हो, सबसे हाई हो। और अभी हमने देखा नंबर ऑफ कंप्यूटर एडमिन के पास सबसे हाई है, तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, एडमिन आंसर होगा इसका, ठीक है। एडमिन आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी शुड बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ईच बिल्डिंग। हर बिल्डिंग के अंदर, कुछ के अंदर 15 है, कुछ के अंदर 100 है, कोई के 25 है, कोई के 30 है, वैरायटी अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा सब में एक जैसा ही काम करें। देखो सब में बस नहीं कर सकते, बस टोपोलॉजी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। बस में लिमिटेड नंबर, पास 20-25 सही है, लेकिन 100 के लिए बस टोपोलॉजी बहुत दिक्कत करेगी। लेकिन हमारी एक टोपोलॉजी है जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी, वो 15 के लिए भी बढ़िया है, 100 के लिए भी बढ़िया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक में इसको क्लियर करके रखा है, स्टार टोपोलॉजी। और अक्सर 100 तक के कंप्यूटर्स में, 10 से लेकर 100 तक के कंप्यूटर में आप लोग जो टोपोलॉजी यूज करते हो वो कौन सी करेंगे हम लोग, स्टार टोपोलॉजी, वो ज़्यादा बढ़िया आंसर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड हियर। अब इन चारों बिल्डिंग की बात हो रही है कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क डेवलप हो रहा है। आप लोग जरा रेंज देखिए, रेंज क्या बोल रहा है, 10 मीटर, 50 मीटर, 550 मीटर। मीटर की डिस्टेंस दे रखी है ना, आप लोग इस टेबल में देख लीजिए, मीटर की है। किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर तो लैन की रेंज होती है। जब लैन की रेंज के अंदर सब कुछ आ रहा है तो मैन और वैन में जाना ही नहीं है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका, बिग लैन। तो लैन मेरा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई बिलीव आपको ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गए हैं तो आपके 4 नंबर समझ में आ गए, 4 नंबर आ भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये सैम्पल पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है सोनी कॉर्पोरेशन, ठीक है। सोनी कॉर्पोरेशन, सोनी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स 4 ऑफिसेज इन सिटी श्रीनगर। श्रीनगर में उसने 4 ऑफिसेज है, XYZU, XYZU, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है, देखो डिस्टेंस वहाँ पे लिखने से ही कुछ एडवांटेज नहीं हुआ, लेकिन एक दिमाग में हमें क्लियर होगा कि वो हो सकता है वैसे क्वेश्चंस मिले हमें कि जहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से काम करना पड़े। अभी आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा वो चीज़। यहाँ पे पहले टेबल दे दी गई कि एक्स और जेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपकी 40 मीटर। तो मैं पहले से ही ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना भाई, ये कितनी है आपकी, बोली गई है 40 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद बोला जेड टू वाई, जेड टू वाई कितना बोला गया आपका, 60 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। वाई टू एक्स बोला है 135 मीटर। तो वाई टू एक्स कितना बोला गया भाई, 135 मीटर। उसके बाद बोला गया कि एक्स, ये 3 हो गए, एक्स टू वाई कितना बोला गया है, एक्स टू यू बोला गया है, दैट इज 70 मीटर, ओके। नाउ जेड टू यू बोला गया है, जेड टू यू मैं कुछ इस तरीके से लेके आता हूँ घुमा के। जेड टू यू बोला गया कि भाई 160 मीटर है,
165 मीटर, ओके। और जेड टू यू अगेन, आई थिंक जेड टू कुछ होगा अलग से, कुछ बचा है क्या जेड से? जेड से एक्स हो गया, जेड से, हाँ जेड टू यू भी हो गया, कुछ बचा है मुझे लगता है वाई टू यू होगा, यहाँ पे वाई टू यू होगा, ठीक है, वाई टू यू होगा, इस वजह से ये चीज़ बची हुई ना। वाई टू यू जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 80 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऊपर से बोला नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफिस, ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट वाले को फोकस करेंगे, दैट इज जेड। क्वेश्चन पूछा गया कि सजेस्ट अ केबल लेआउट, अगेन सेम क्वेश्चन बोला कि केबल लेआउट ड्रॉ करो, तो भाई ड्रॉ कर लो, आप लोग अभी ड्रॉ करना सिखाया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ड्रॉ करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सबसे हाईएस्ट नंबर पर कंप्यूटर किसके पास है? आपके पास जेड के पास, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जेड के पास सबसे नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या है? सबसे ज़्यादा हाई है, तो जेड से ही केबल लेआउट ड्रॉ होगी, एक्स की तरफ, जेड से ही जाएगी वाई की तरफ, और जेड से ही जाएगी किसकी तरफ? यू की तरफ। तो ये मेरा हो गया केबल लेआउट। आपको दोबारा से ये फिगर बनाना पड़ेगा, बस वायर को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने हाईलाइट किया आपको वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सर्वर इन नेटवर्क विद सुटेबल रीजन, रीजन पूछ दिया। तो भाई नेटवर्क में सर्वर कौन सा बनाएंगे? मैंने बोला जेड, ऊपर मैंने जेड ही बनाया ना, हाँ ठीक है जेड। और यहाँ पे रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ, it has highest number of पीसी, मैं पीसी, मैं शॉर्ट में पीसी नहीं लिखूंगा, कंप्यूटर लिखूंगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया। अब बात करते हैं, मैंने जो बोला डिस्टेंस क्यों काम आती है, अब समझ जाएंगे आप लोग। सजेस्ट प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इन द नेटवर्क, स्विच और हब कहाँ हम स्टोर करेंगे और रिपीटर कहाँ स्टोर करेंगे, वो ध्यान से आप देखिएगा। सजेस्ट प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस इन द नेटवर्क। अब बात करते हैं स्विच और हब कहाँ कहाँ स्टोर करेंगे। भाई देखो, जो स्विच है और जो हब है वो आप लोग ईच बिल्डिंग में स्टोर करेंगे, क्योंकि हर एक बिल्डिंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईच बिल्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईच बिल्डिंग, क्योंकि ये सभी में स्टोर हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये बिल्ड रिपीटर फिर अलग, रिपीटर भी सब में स्टोर होगा? नहीं, रिपीटर सब में स्टोर नहीं होता। Switch or hub is a device that is used to connect multiple computers. Obviously, there are lots of computers in each building, like X, Y, Z, and U, and they have to connect with some devices. That is called switch and hub. तो switch और hub की मदद से सभी buildings में systems जो होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे। तो आंसर हो गया ईच बिल्डिंग। स्विच और हब दोनों कनेक्ट होंगे। लेकिन रिपीटर क्या करता है? हर एक बिल्डिंग में काम नहीं करेगा। रिपीटर काम करेगा पूरे पूरे बिल्डिंग के नेटवर्क में। मतलब समझ में आएगा अभी। मैं यहाँ पे जेड की बात करता हूँ और वाई की बात करता हूँ। तो जेड में जो कंप्यूटर है वो 100 है, ठीक है। वाई में कंप्यूटर कितने हैं? 40 हैं। तो जेड के अंदर 100 कंप्यूटर कनेक्टेड है हब से, स्विच से। वाई के अंदर भी जो कंप्यूटर है 40, वो भी हब और स्विच से कनेक्टेड है। मान लीजिए जेड को मैसेज भेजना है वाई को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में काम करना है, लेकिन नेटवर्क अगर वीक हो रहे हैं तो बीच में हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि नेटवर्क की जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो रिपीटर कहाँ यूज होगा? मेनली देखिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस किस ब्लॉक में है, कौन से ऑफिस में। तो आप देख सकते हो जेड और यू के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी रिपीटर की कहाँ पड़ने वाली है भाई? इस जगह पे, ठीक है। तो हम लोग क्या आंसर देंगे कि जो मेरा आंसर आएगा रिपीटर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्कल करके। तो रिपीटर का जो आंसर आएगा वो होगा इट इट शुड बी प्लेस बिटवीन जेड एंड वाई, because it has long distance, ठीक है। जो मैंने बोला आप चाहो तो उसको लिख सकते हो,
तो ये एक आंसर इसका प्रॉपर बनता है। रिपीटर का यूज़ होता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर से मतलब नहीं है, रेंज अगर ज़्यादा है तो रिपीटर बीच में लगता है ताकि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, अच्छी रहे। फिर क्वेश्चन लास्ट दे रखा है कि सजेस्ट अ सुटेबल टोपोलॉजी फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर इन ईच बिल्डिंग। कंप्यूटर की लेंथ देख लो, 100 है, 50 है, 40 है, एक ही टोपोलॉजी चाहिए। तो भाई आंसर में मेरा क्या होगा, मेरा फेवरेट आंसर है स्टार। और स्टार का मतलब स्टार टोपोलॉजी। तो ऐसे ही कुछ 2-3 क्वेश्चन और मैं कभी सैम्पल पेपर का जब लेके आऊँगा डिस्कशन तब कराऊंगा। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन सभी तरीके से मैंने दे रखे हैं, एक थोड़ा इजी था, एक थोड़ा मॉडरेट था। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए और इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और कोई डाउट है तो क्वेश्चन करिए मुझे टेलीग्राम पे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।